तो गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम देखेंगे मोबाइल कंप्यूटिंग क्या होता है। मोबाइल कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं, और ये इंफॉर्मेशन इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, वीडियो, डेटा, and the information we are transmitting through the computers or any other wireless enabled device. तो मोबाइल कंप्यूटिंग के केस में देयर विल बी नो रिक्वायरमेंट ऑफ द फिजिकल लिंक बिटवीन दीज डिवाइसेस. So it is a wireless technology in which we are exchanging the information, we are transmitting the data, we are transmitting the audio, we are transmitting the video through the computers or other wireless enabled device. So mobile computing refers a technology that allows the transmission of data, voice and video via a computer or any other wireless enabled device. It is free from the physical link. That means there is no connections in between the devices as we are having in case of the wired communications. जैसे वायर्ड कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि कोएक्सियल केबल कनेक्टेड है या ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टेड है, या अगर ट्रांसमिशन मीडियम कोई भी हम यूज कर रहे हैं इसमें माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के लिए वेवगाइड वगैरह का यूज कर रहे हैं, तो इस तरह की किसी भी फिजिकल लिंक की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होगी वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द मोबाइल कंप्यूटिंग. So the basic concept of mobile computing consists of three components. First one is mobile communication, second is mobile hardware and third one is mobile software. अब मोबाइल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो मोबाइल कम्युनिकेशन से क्या होगा, इट विल इंश्योर द सीमलेस एंड रिलायबल कम्युनिकेशन अमंग द डिवाइसेस. ठीक है, और जितनी भी सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहा है उन सर्विसेज के लिए जो जो रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें प्रोटोकॉल सर्विसेज, बैंडविड्थ या पोर्टल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ये मोबाइल कम्युनिकेशन के थ्रू इंश्योर होगा. और मोबाइल कम्युनिकेशन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इट विल प्रोवाइड द डिलीवरी फॉर ए स्मूथ कम्युनिकेशन प्रोसेस. ठीक है, और डेटा का फॉर्मेट क्या होगा ये भी मोबाइल कम्युनिकेशन इंश्योर करेगा. तो ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं ये मोबाइल कम्युनिकेशन से रिलेटेड होंगे. मोबाइल कम्युनिकेशन को हम बेसिकली चार कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: फिक्स्ड एंड वायर्ड डिवाइसेस, फिक्स्ड एंड वायरलेस, मोबाइल एंड वायर्ड, मोबाइल एंड वायरलेस. फिक्स्ड और वायर्ड की अगर हम बात करें तो जैसे हम बात करते हैं डेस्कटॉप सिस्टम की, डेस्कटॉप में क्या होगा कि डेस्कटॉप वी कैन नॉट चेंज द लोकेशन ऑफ द डेस्कटॉप and we are connecting with the LAN cable, so the connectivity is coming from the LAN cable, so this will be the fixed and wired type of communication. अगर हम उसी में जैसे फिक्स्ड और वायरलेस की बात कर रहे हैं तो फिक्स्ड एंड वायरलेस के केस में एग्जांपल क्या होंगे कि जैसे अगर हम बात करेंगे कोई हमारे पास वाईफाई राउटर है या बेस स्टेशन है जिसमें हम सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशंस के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये बेस स्टेशन आपकी फिक्स है लेकिन बेस स्टेशन से जो मोबाइल डिवाइसेस कनेक्टेड है वायरलेसली कनेक्टेड है. इसी तरह से वाईफाई राउटर की पोजीशंस को हमने फिक्स कर दिया, लेकिन उसके साथ में जो भी सिस्टम्स कनेक्टेड हैं, लैपटॉप कनेक्टेड है, मोबाइल फोन कनेक्टेड है, वो भी आपके वायरलेसली कनेक्टेड है. तो ये एग्जाम्पल आएंगे आपके फिक्स एंड वायरलेस में. इसी तरह से अगर हम थर्ड कैटेगरी की बात करें कि मोबाइल और वायर्ड, मोबाइल एंड वायर्ड में क्या होगा कि जैसे अगर आपके पास कोई लैपटॉप है, लैपटॉप को आपने लैन केबल से कनेक्ट किया है, सो लैपटॉप कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बट वी आर कनेक्टिंग विद द फिजिकल लिंक. तो वायर्ड के थ्रू कनेक्टिविटी है लेकिन उसको हम मूव कर सकते हो, डिवाइस कैन बी मूव लेकिन उसकी जो कनेक्टिविटी है उसको हमने किसी फिक्स केबल के थ्रू या फिक्स वायर के थ्रू वहां पे कनेक्टेड रखा हुआ है. तो ये लैपटॉप वगैरह जो एग्जाम्पल होंगे वो आपके मोबाइल एंड वायर्ड की कैटेगरी में आएंगे. और इसके बाद जो लास्ट कैटेगरी है वो है आपकी मोबाइल एंड वायरलेस. मोबाइल एंड वायरलेस में क्या होगा, डिवाइस कैन बी मूव एज वेल एज द देयर इज नो कनेक्टिविटी इन बिटवीन द डिवाइसेस फॉर कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन. तो उस केस में आपके जो भी डोंगल्स वगैरह होते हैं जिसको वाईफाई डोंगल वगैरह बोलते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी मोबाइल एंड वायरलेस टाइप के मोबाइल कम्युनिकेशंस में आएंगी. मोबाइल हार्डवेयर में क्या हो गया, जो भी आपकी मोबाइल डिवाइसेस हैं, लैपटॉप हो गया, पामटॉप हो गया, टैबलेट हो गया या आपकी पर्सनल डिवाइसेस हो गई, और उसमें ये सारी की सारी डिवाइसेस आपकी जो मोबाइल डिवाइसेस और मोबाइल डिवाइसेस में यूज होने वाले कंपोनेंट ये आपके मोबाइल हार्डवेयर में आएंगे. तो ऑल द मोबाइल डिवाइसेस और डिवाइस कंपोनेंट दैट कैन बी यूज टू रिसीव और एक्सेस द सर्विस ऑफ द मोबिलिटी.
ठीक है। तो इस तरह से हम इनको मोबाइल, और ये सारे के सारे जो मोबाइल हार्डवेयर हैं ये डुप्लेक्स मोड में काम करेंगे, फुल डुप्लेक्स मोड में। दे कैन ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन, दे कैन रिसीव द इंफॉर्मेशन एट द सेम टाइम। तो स्मार्टफोन, लैपटॉप, पोर्टेबल पीसी, टैबलेट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जिसको हम पीडीए भी बोलते हैं, ये सारी की सारी चीजें आपकी यहाँ पे मोबाइल हार्डवेयर के केस में आएंगी। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज मोबाइल सॉफ्टवेयर। मोबाइल सॉफ्टवेयर क्या है कि जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आपके प्रोग्राम्स वगैरह हैं, जो आपके इंस्ट्रक्शंस वगैरह अपने हार्डवेयर में लोड कर रहे हैं, हार्डवेयर की वर्किंग कराने के लिए, हार्डवेयर की फंक्शनलिटी परफॉर्म कराने के लिए, आप जो भी उसमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, जो भी आप उसमें प्रोग्राम लोड कर रहे हैं, वो आपके मोबाइल सॉफ्टवेयर आएंगे। तो मोबाइल सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं कि इट इज ए हार्ट ऑफ द मोबाइल डिवाइसेस, या आप ऑपरेटिंग सिस्टम जो ले रहे हैं वो मोबाइल सॉफ्टवेयर है। ठीक है। जो प्रोग्राम आप मोबाइल हार्डवेयर में रन करा रहे हैं वो आपके मोबाइल सॉफ्टवेयर है। ये डील करता है विद द कैरेक्टरिस्टिक एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे जितने भी मोबाइल एप्लीकेशंस वगैरह हैं, जितने भी प्रोग्राम हैं, जितने भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह हैं, वो आपके मोबाइल सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आएंगे। तो ये तीन कंपोनेंट है या तीन कॉन्सेप्ट हैं जो मोबाइल कंप्यूटिंग में हम यूज करते हैं, जिसमें फर्स्ट हमने देखा मोबाइल कम्युनिकेशन, सेकंड हमने देखा मोबाइल हार्डवेयर, एंड थर्ड हमने देखा मोबाइल सॉफ्टवेयर।